तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं महाराष्ट्र के भीतर जो कुछ दिन पहले एक मामला जो चलती ट्रेन से निकल कर आई और पूरे सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ। जो मॉब लिंचिंग के तहत जिसको देखा गया, ट्रेन में एक भीड़ ने एक बुजुर्ग को लगभग 70 प्लस उनकी उम्र बताई जा रही है, हाजी अशरफ साहब, जो अपने घर से अपनी बेटी के यहाँ जा रहे थे। जो ट्रेन में एक भीड़ के समूह ने उनको मारा पीटा, उनको अपशब्द कहने का काम किया, उनके साथ गाली गलौज किया। इतने उम्र दराज होने के बावजूद उनको किसी पर रहम नहीं आया और बहुत सारा मामला ये जब बढ़ा, जब वो बाहर से निकले ट्रेन से और बताया गया उनके द्वारा कि वो कल्याण में ही उतरना चाहते थे, बट उनको भीड़ ने कल्याण में उतरने नहीं दिया। उनको गौ मांस के शक के तहत उनको पीटा गया और जब वो थाने स्टेशन पर उतरे तो फिर वो थाने गए और वहां पर पुलिस के सामने पेश हुए। ये खुद गए, उसके बाद से इसके पीछे जो वो ट्रेन में कुछ लोग थे जो इनको मार पीट रहे थे, उनके द्वारा ये कहानी एक बहुत ही बड़ा कहानी है जो ट्रेन में आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा, कहीं ना कहीं जरूर वीडियो देखा होगा, उनकी माँ बहन को गाली देते हुए। मामला तूल अब पकड़ा जब उन पे कुछ लोगों को उनमें से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट से उनको जमानत मिल गई और जमानत इसलिए मिल गई क्योंकि उन पे धाराएं जो लगानी चाहिए वो धाराएं उन पर नहीं लगाई गई थी, इसलिए। और ट्रेन के जो पुलिस अधिकारी का कहना था, रेलवे का, कि सीट को लेकर के मामला हुआ, मतलब सीट को लेकर दोनों में झड़प हुई, भाषाभाषी हुई, मतलब उनके ऊपर जो है एक मॉब लिंचिंग या डकैती करने का, मारपीट करने का, हत्या करने का। जैसे कि उन्होंने कहा कि मुझे बार बार कहा जा रहा था कि मुझे तुम्हें फेंक दिया जाएगा ट्रेन से भीतर से बाहर, उनको बार बार गेट पर लेकर जाया जा रहा था। तो बहुत सारी जो मामला उसके बीच जो ट्रेन के भीतर हुआ, लेकिन धाराएं इतनी आसान धारा लगाई गई कि उनको आसानी के साथ बेल मिल गई कोर्ट के तरफ से और मात्र 15,000 बॉन्ड के तहत उनको बेल मिल गया, जिसको लेकर के लोगों में काफी नाराजगी बढ़ी। वहां के AIMIM पार्टी के जो बड़े बड़े नेता है महाराष्ट्र के, वो पहुंचे इस में और धारा जोड़ने के लिए, और NCP के बहुत ही बड़े नेता वो भी बजाबते पुलिस अधिकारी, रेलवे के पुलिस अधिकारी के पास पहुंचे। जितेंद्र अहवाड़ जो है वो पहुंचे और उन्होंने कहा कि जो धारा इस पे लगानी चाहिए वो धारा नहीं लगाई गई है, जिसके तहत इनको बेल मिल गई है। अगर ऐसा ही हुआ तो फिर और लोगों का मनोबल बढ़ेगा और एक पक्ष को इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब इतनी बेरहम दिल लोग, जैसे कि वीडियो में देखा गया कि इतने उम्रदराज बुजुर्ग को कैसे गाली दी गई, कैसे उनको मारा पीटा गया, उनके आंख वगैरह सब सूज गए, कान वगैरह पूरा खराब कर दिया गया, फिर भी इन पे धाराएं आसान क्यों लगाया गया। बड़ा भाषाभाषी हुआ जितेंद्र जी की तरफ से। जो जितेंद्र अहवाड़ जी है जो NCP के नेता है, और उन्होंने कहा कि धारा जो लगाए तो फिर से जो कोर्ट की तरफ से बेल दिया गया था वो बेल को कैंसिल कर दिया गया और फिर से कोर्ट की तरफ से इनको गिरफ्तार करने का परमिशन मतलब दिया गया कि इनको आदेश दिया गया कि इनको गिरफ्तार किया जाए। और इन पे जो धारा है वो 2 धारा अभी जोड़ा गया है, जैसे कि BNS की धारा 302 धारा जोड़ा गया है, और एक जो धारा है वो इसलिए क्योंकि वो आरोप लगाए कि हमारे साथ जो मारपीट हुआ, पैसे भी उनके पास से लगभग 2800 रुपये तो उनसे प्रॉफिट में छीन लिया गया, मोबाइल छीन लिया गया। तो 2 धारा जोड़ा गया, 302 और 311 जो धारा जो है BNS की धारा जो है वो जोड़ा गया है। और इस धारा के तहत अगर सुनवाई होती है, कोर्ट में पहुंचते हैं, तो कम से कम कहा जाता है कि इस धारा के अंदर 7 साल की सजा हो सकती है, कम से कम 7 साल की सजा हो सकती है। तो लोगों की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि जितनी कड़ी धारा हो सकती है, जितनी कड़ी सजा हो सकती है, इनको देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। कभी महाराष्ट्र के अंदर से, कभी उत्तर प्रदेश से, कभी झारखंड से, कभी उत्तराखंड में, अलग अलग, हरियाणा में अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से मार कर उनकी हत्या कर दी गई। तो ये देश के अलग अलग कोने में मॉब लिंचिंग का जो मामला नजर आता हुआ अभी देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही निंदनीय खबर है और देश के लिए भी है, क्योंकि डर और
भय का जो माहौल एक तबके की तरफ से पैदा किया जा रहा है, एक समाज को एक टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो गौ वंश के शक के दायरे में लेकर के उनको मार देना, ये किस हद तक सही है। कोर्ट कचहरी का कोई मतलब नहीं है, भीड़ वो तय कर लेता है कि कौन क्या खा रहा है, कौन क्या कर रहा है, और उसी के बिना पर उनको वहीं पर सजा दे दी जाती है और जान से मार दिया जाता है, एक भीड़ बन करके उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये जो धारा जोड़ा गया, इस धारा के तहत इनको कड़ी से कड़ा सजा मिल सकती है, और इसमें बहुत सारे लोगों का मेहनत है। इसमें आरोपी को फिर से जेल भेजने के लिए एमआईएम के नेताओं का भी बड़ा मेहनत है, जितेंद्र जी आवार जी, उनका बहुत बड़ा मेहनत है, क्योंकि वो बजाते जा करके उन्होंने कहा कि हमारे महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होनी चाहिए, माहौल खराब करने की कोशिश चल रही है जो लोगों की तरफ से। और ये ऐसे ऐसे लोग थे जो ट्रेन में जो मारा पीटा गया, जिनकी तरफ से वो पुलिस भर्ती का एग्जाम देकर आ रहे थे। आप समझ सकते हैं कि पुलिस भर्ती में कैसे कैसे मानसिकता वाले लोग जाने रहे। अगर ऐसे लोग पुलिस में गए तो क्या हाल होगा उस डिपार्टमेंट का, आप एक बार सोच समझ सकते हैं। वो पुलिस का एग्जाम दे करके लौट रहे थे या जा रहे थे, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के लिए वो एग्जाम देने के लिए जा रहे थे। ऐसे ऐसे लोग जो जिसका दिमाग आपको समझ में आ रहा है कि एक धर्म विशेष के लोगों के लिए कितना उनके दिल में दिमाग में, मतलब उनके लिए खौफ पैदा करने के लिए ये लोग हमेशा तैयार रहते हैं कि किसी जब भी अकेला कोई मिल जाए तो उसको मारना, पीटना, प्रताड़ित करना, ये सब आप रोजमर्रा देखते होंगे सोशल मीडिया पर। तो आज की ताज़ा खबर यही है कि उनको जो बेल मिली थी हाजी अशरफ साहब के जो मामला में, जिसको पीटा गया था, मारा गया था, वो बेल कैंसिल कर दिया गया कोर्ट की तरफ से, और उसमें धारा जोड़ा गया, 2 धारा मुख्य, जो BNS 302, 311, जिसमें डकैती और हमला करने का, हत्या करने का आरोप इसमें लगाया गया है, ताकि इसमें कड़ी से कड़ी इन लोगों को सजा दी जाए। तो जो भी आगे अपडेट होगी वो मैं फिर आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा, और ऐसे ही धारा लगाकर जितने भी लोग अगर इसमें सम्मिलित हो उन सब पे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कोर्ट की तरफ से, हम भी आग्रह करते हैं। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।